हेलो एवरीवन। राधे राधे सबको, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर टैरेट विद वीमन हास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि हम चेक करेंगे कि कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। कान्हा जी के मैसेजेस, कान्हा जी की ब्लेसिंग्स क्या हैं आप लोगों के लिए, यही चेक करने वाले हैं। ये रीडिंग हमारी होती है टाइमलेस रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग का क्या मतलब है कि जब भी आपके सामने आए, जब भी आप इसे चेक करोगे, तभी इसमें से कुछ ना कुछ मैसेजेस आपके साथ ज़रूर रेजोनेट होंगे, कुछ गाइडेंस आपको मिलेगी। और हाँ, ये सारी रीडिंग्स जनरल होती हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। सो वही मैसेजेस चेक करना जो आपको आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगे, ठीक है। बेवजह किसी भी चीज़ को खुद पर इम्पोज नहीं करना। और अगर कोई मेजर इशू चल रहा है आपकी लाइफ में जिसे आप सॉल्व करना चाहते हो, टैरेट रीडिंग से अपने लिए हेल्प लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप पर्सनल रीडिंग बुक करो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अलग अलग ऑरेकल कार्ड्स लेंगे हम इसमें से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कवर कर पाएँ। चैनल पर लव रीडिंग्स के अलावा मैंने आप लोगों के साइंस की रीडिंग भी डाली है, जैसे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे। तो अगर आपको इंटरेस्टेड हो आप, तो वो भी चेक कर सकते हो राशियों की। सारे कार्ड निकाल लेंगे, शफल करेंगे, उसके बाद ही मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी। बस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप, मैं चेक करूँ कि आपको जो फर्स्ट मैसेज है वो है यहाँ पर सिलेक्शन का। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर आपको सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है कि आपको अपने लिए कौन सा पाथ चूज़ करना है, ठीक है। आप किसी तरह के डिसीज़न को लेने में थोड़े वीक पड़ जाते हो, तो आपको आपके उस एरिया पर काम करने के लिए कहा जा रहा है। कान्हा जी कह रहे हैं कि जब भी आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करने की सोचते हो, तो वहाँ पर अपने दिल की सुनो, लालच को ऐड नहीं करना। फेयर हो के, क्योंकि देखो सिलेक्शन के साथ हमारा कार्ड आया टू बी फेयर। टू बी फेयर होकर, ऑनेस्ट होकर, अगर आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल करते हो या अपने लिए कोई भी डिसीज़न लेते हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए ही क्यों ना लेना हो, अपने लिए करियर चूज़ करना हो या फिर कोई पर्सन चूज़ करना हो अपनी लाइफ के लिए, तो वहाँ पर दिल दिमाग में लालच को हावी नहीं करना। लालच अगर किसी तरह का हावी करके सिलेक्ट करोगे तो वहाँ पर गड़बड़ होगी। अपना बेस्ट कर्मा करना है आपको, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको पोक कर रहा है, अगर कोई इंसान ऐसा है जो आपको जानबूझकर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ क्लियर कम्युनिकेट करो, उसे बताओ कि आप उसको अच्छे से जानते हो, उसकी ट्रू इंटेंशन को जानते हो। क्योंकि जब आप किसी का डार्क साइड उसके सामने रखते हो ना, तो कहीं ना कहीं उसको शर्म तो ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन किसी के बहकावे में आकर अपना कर्मा गलत नहीं करना। अपनी सराउंडिंग, अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत ही अच्छे से चूज़ करना है आपको। ये मैसेज भी है आपके लिए। अपना इंटरनल बॉन्ड बना के रखना है, अपनी आत्मा के साथ संबंध नहीं ख़त्म होने देना, ठीक है। जब हम अपनी आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते ना, तभी हम गलत कर बैठते हैं। एक हर्मिट की तरह, हर्मिट क्या है? हर्मिट दूसरों को मार्ग प्रदर्शित करने की समर्था रखता है।
लेकिन कैसे? पहले खुद चीज़ों को सीख कर, खुद में परमात्मा की वो लॉ जगाता है हरमिट। एक संत जो होता है, खुद में इतनी पावर होती है उसमें कि वो दूसरों को रास्ता भी दिखा सके। तो ऐसे इंसान बनने की ज़रूरत है आपको। कहीं ना कहीं इस पाइल में मुझे लगता है कि आप लोगों पर दूसरों का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हो सकता है कि आप जिस फैमिली में से हो, आपकी फैमिली में लोग क्या कहेंगे इस बात को लेकर बहुत डिस्कशन होती है। कुछ भी सिलेक्ट करना, कुछ भी अपनी फैमिली में डिसीज़न लेना है, तो कोई भी काम करना है, तो उसमें सबसे पहले ये बात आती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। उसका बच्चा आगे चला गया, हमारा पीछे रह गया, तो लोग क्या सोचेंगे। ये चीज़ नहीं देखनी कि बच्चा प्रेशर कितना उठा पा रहा है। ठीक है, अगर कोई ऐसा सिनेरियो है आपके साथ है या फिर आप अपने बच्चों के साथ कर रहे हो, तो वहाँ पर भी संभलने की ज़रूरत है। ठीक है जी। परमात्मा के साथ, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड जो हमारा आया 4th हाउस का कार्ड, तो 4th हाउस का कार्ड का मीनिंग ही होता है अपने रिलेशनशिप, अपनी फैमिली के साथ रिश्तों को, अपने बॉन्ड को मजबूत करके रखना। दुनिया क्या सोचेगी, ठीक है, हमें समाज में रहना है, आई एग्री, ठीक है, हमें समाज में रहना है, तो हमें समाज के कुछ ना कुछ नॉर्म्स, कुछ ना कुछ रूल्स फॉलो करने ही पड़ते हैं, समाज के बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हम उस चीज़ को अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टॉक्सिक कर दें। ठीक है, बच्चों की भी कैपेसिटी देखनी है, फिर उन पर लोड डालना है। किसी और को देखकर उसके बिहाफ पर अगर आप डिसीज़न लोगे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। तो अगर आप किसी और के बच्चे को देखकर अपने बच्चों पर प्रेशर डालते जाओगे, तो वो कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, फूल खिलने से पहले मुरझा जाए। तो ऐसे सिचुएशन से बचना है। अदरवाइज़ आप अपनी लाइफ में टॉक्सिसिटी के साथ साथ बहुत सारी एंजाइटी, डिप्रेशन को भी इनवाइट कर लोगे। इन चीज़ों से बचना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी के साथ और साथ ही साथ में अपने इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ एक संबंध स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है। कान्हा जी का यही मैसेज है आपके लिए कि शायद या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव कर रहे हो, और इतना बिलीव कि आप अपने कर्मा को पीछे छोड़ रहे हो। ठीक है, कई बार कुछ लोग क्या करते हैं कि हर बात के लिए कह देते हैं जैसे भगवान की मर्जी, भगवान की जैसे मर्जी होगा तो वही, नो डाउट, हमें सरेंडर की भावना में आना चाहिए, लेकिन हमें अपना कर्म नहीं करना छोड़ना। कर्म करके ही फल मिलेगा। हमारी गीता में भी यही उपदेश है, कर्म का फल मिलता है। सिर्फ सोच देने से, सिर्फ सोचने से या सिर्फ कह देने मात्र से कुछ नहीं होगा। अपनी इंटेंशन सही रखनी है, सिलेक्शन सही रखनी है, और साथ ही साथ में अपना कर्मा भी करना है, कर्म भी करना है। ठीक है, और अगर आप इस तरह से अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के साथ अलाइन करके अपना काम करते हो, अपने डिसीजंस लेते हो, अपने लिए सिलेक्शंस करते हो, तो बहुत ही रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। आपको ढेर सारी अबंडेंस देखने को मिलेगी आपकी लाइफ में। अबंडेंस क्या मीनिंग है? अबंडेंस है कि आपको अपने जीवन जीने के लिए भरपूर मात्रा में साधन हो, वो अबंडेंस है। ठीक है, आप अपने बच्चों के खर्चे पूरे कर पा रहे हो, अपने घर के खर्च, अपने बिल पे कर पा रहे हो, अपने घर खर्च को अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हो, अपने रिश्तेदारों में अच्छे से निभा पा रहे हो। दैट इज़ अबंडेंस। मुझे पूछा था किसी ने कि टैरेट कार्ड रीडिंग में अबंडेंस की बहुत बात की जाती है, मैसेज कमेंट पर आई थी ये बात। तो अबंडेंस एक्चुअल में क्या है? यहाँ पर आप सेटिस्फेक्शन फील करते हो, वो दैट इज़ अबंडेंस। कुछ लोग करोड़ोंपति होकर भी रात को चैन से सो नहीं पाते,
तो असली अबंडेंस वही है जहाँ पर साधन, समृद्धा और साथ ही साथ में संतोष हो। ठीक है, साधन और समृद्धा कहाँ से आएगी? काम करने से, कर्म करने से। संतोष कहाँ से आएगा? स्पिरिचुअलिटी से। ठीक है, अपनी लाइफ में सेटिस्फैक्शन को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी ही है। हार्ड वर्क के लिए तो कहा ही जा रहा है आपको कि आपको हार्ड वर्क करना है अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में। जहाँ पर आप सक्सेस चाहते हो वहाँ पर आपको हार्ड वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। कामयाबी आपको डेफिनेटली मिलेगी, डेफिनेटली आपको कामयाबी मिलेगी। जिस चीज़ के लिए भी आप डिमांड कर रहे हो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगी आपकी लाइफ में, और वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, लेकिन अपना अच्छे से कर्म करना पड़ेगा। टाइम टू रिलैक्स, डू नॉट हरी। जल्दबाजी नहीं। ठीक है, और साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि आपने अपने हिस्से का कर्म किया है, अब जस्ट फल की इच्छा है, फल का वेट है, कहीं पर कोई टेस्ट दिया है, कोई एग्ज़ाम दिया है और आपको इंतज़ार है कि उसका रिज़ल्ट क्या आता है, तो उसके लिए भी कान्हा जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि बेस्ट रिज़ल्ट होगा, जस्ट रिलैक्स। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन नहीं करनी। कई बार होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना क्या रिज़ल्ट होगा, क्या रिज़ल्ट होगा, तो बहुत बार हम ये सोचते हैं रिज़ल्ट कहीं बुरा ना हो, रिज़ल्ट कहीं बुरा। दैट इज़ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। ये नहीं करना। मुझे बिलीव है कि मैंने अपना कर्म किया है, मुझे बिलीव है, अब मुझे बिलीव है कि परमात्मा मेरे साथ हैं, वो मेरा साथ देंगे और मैं कामयाब हो ही जाऊँगा या जाऊँगी। दैट इज़ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन। ये करनी है आपको। पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करो, सब कुछ मिलेगा जब कर्मा सही करोगे तो। थोड़े से हैंड रिटन मैसेजेस में से चेक कर लेते हैं कि और क्या क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए। गुड लक। हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय डियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैरिज, वाओ, जो लोग मैरिज का इंतज़ार कर रहे थे, मैरिज के प्रपोज़ल की वेट कर रहे थे, उनको मैरिज प्रपोज़ल मिल सकता है बहुत जल्द। उनकी मैरिज हो सकती है, कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है उनको। डू यू लव समवन? अगर आप किसी के प्यार में हो तो वो इंसान, वो पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो सकता है। मैनिफेस्टेशन की बात हमने की थी। एक सेकंड। डू यू लव समवन एल्स? लव मैसेजेस में से आया एक्शन लेना पड़ेगा तभी कामयाबी मिलेगी। डिवाइन टाइमिंग, इट्स योर डिवाइन टाइमिंग। हो सकता है आपको आजकल 11 111 4 टाइम 1 या 11 जैसे 11:11 ऐसे नंबर्स, ऐसी सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही हो। तो अगर ऐसा कुछ है, कभी आपने नोटिस किया, तो समझ जाओ कि ये आपकी डिवाइन टाइमिंग है। जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, ठीक है, उसका फल मिलने की बारी है अब। हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है आप लोगों को। कर्मा रिलीज़। तो कई बार होता है कि हमें बहुत पेन मिल रहा है, ठीक है, तो हम सोचते हैं कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो उसका रीज़न ये होता है कि ये कुछ पास्ट कर्मा ऐसे हैं जिन्हें हमें रिलीज़ करना होता है, जिन्हें हमें ख़त्म करना होता है। तो उस वजह से हमें ऐसी सिचुएशन में डाला जाता है जहाँ पर हमें वो सारे पेन मिलते हैं, वो सारी हमारी क्लिनजिंग होती है बेसिकली। बी पॉजिटिव।
काफ़ी अच्छी रीडिंग आई, मुझे तो पसंद आई। अगर आप, मैं तो कर ही रही हूँ, मुझे तो पसंद आएगी ऑफ कोर्स। अगर आप लोगों को भी रीडिंग पसंद आई तो राधे कृष्णा लिखना सभी कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप लोगों के कमेंट जब हम आप लोग कमेंट करते हो ना, तो उससे हमें थोड़ी पॉजिटिविटी मिलती है, थोड़ी थोड़ी और मोटिवेशन मिलती है काम करने के लिए, ठीक है। बहुत मेहनत से ये रीडिंग्स बनती हैं, अपलोड होती हैं, इतना इजी नहीं है। आई होप मेरे चैनल पर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी हैं, तो मुझे पता चल जाता है, पता होता है ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि ये ईजी नहीं है, ठीक है। बहुत पूरा पूरा दिन चला जाता है इस सब में। तो अगर आप थोड़ा सा अपना पार्ट ऐड करो, क्या है, जस्ट लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है। तो परमात्मा हमारे इस फैमिली को, हमारी इस यूट्यूब फैमिली को बहुत सारी खुशियाँ और अबंडेंस दे। राधे कृष्णा सबको, लव यू गाइस, बाय।